सो मैंने अपनी लाइफ में ना एक डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आई फील आई हैव बिकम कॉन्फिडेंट, सिक्योर एंड अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल एंड मैग्निफिसेंट। बेसिकली ये एक ऐसा डिसीजन है जो मैंने जब से लिया है मैं बहुत आराम महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, बहुत माई सेल्फ एंड एक पावरफुल होता ना, एक पावरफुल सिक्योर कॉन्फिडेंट पर्सन फील कर रही हूँ बिना ट्राई किए ना। ये डिसीजन जो मैंने लिया है ये बहुत सिंपल लगेगा आपको और आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो सुना है, हाँ ये तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या होगा। बट ये जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल है। एंड लाइफ में अक्सर ऐसे ही होता है, सिंपल चीज़ें ना बहुत पावरफुल होती हैं। सो मेरा ये डिसीजन है था कि आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम एंड मैं कुछ भी प्रिटेंड नहीं करूँगी किसी और के आगे कि मैं ये हूँ या मुझे ऐसा होना चाहिए तो मैं वैसी हो जाऊँगी, जो अच्छा लगेगा मैं वैसी बन जाऊँगी। नहीं, बचपन से भी मेरे अंदर ये बहुत कम रहा होगा और कोई मुझे कह सकता है कि तू तो पहले से ही ऐसी थी। यस, बट स्टिल कुछ एलिमेंट था पीपल प्लीजिंग का, कुछ एलिमेंट था प्रिटेंड करने का। अगर रिजल्ट्स ऐसे चाहिए तो उस तरह का करने का बिहेवियर अपने घर के आसपास, उन सारी चीज़ों में, बड़े लोगों के साथ, रिश्तेदारों के, घर वालों के, इवन कई बार कैमरे पे भी। जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, डिसाइड किया, पहले तो एक्सेप्ट कर लूँगी, सरेंडर कर दूँगी, जो हूँ वो हूँ, जैसी हूँ वैसी ही हूँ। बोरिंग लगता है, इट्स ओके। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इट्स ओके। अजीब लगता है किसी और को, इट्स ओके। तो जब मैंने डिसाइड किया और ऐसा नहीं मैंने एक दिन डिसाइड किया और तब से सब कुछ सही हो गया, बट जब मैंने ट्राई किया हर एक सिचुएशन में जो मैं हूँ वो रहने का, तब से मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई नो ये सब करना चाहते हैं, बट ये उतना इजी नहीं लगता है उनको। ये उतना इजी इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसमें आपको ना बहुत त्याग उस तरह का करना पड़ता है कि आपको ये छोड़ना पड़ता है सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एंड ओके होना पड़ता है इस बात से कि शायद वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं, शायद वो मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, शायद वो मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। हर चीज़ के साथ ओके होना पड़ता है। इस बात से ओके होना पड़ता है कि जो भी आप हो उसको आपने इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसमें आपके घर वाले, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, मतलब सबसे क्लोज़ लोग भी आपकी लाइफ के आते हैं। तो हो सकता है वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड करें, आपके पेरेंट्स। जब आप अगर एक पीपल प्लीज़र रहे हो और सडनली आप प्लीज़ नहीं करोगे तो फिर लगेगा ना ये बंदा तो बड़ा वैसा था कि हाँ और बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बड़ा हैप्पी गो लकी ऐसा मस्त सा था, इसको क्या हो गया। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको सोशल मीडिया का ही दे देती हूँ। आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखना तो लोग कई बार कमेंट करते हैं कि अरे क्या हो गया तुमको, तुम एकदम हैप्पी हैप्पी रहती थी पहले, तुम पहले वाली प्रमिला नहीं हो, या मज़ा नहीं आ रहा है, ऑन ऑल दोज थिंग्स। वो इसलिए है क्योंकि पहले जब मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे लगता था हाँ एक हैप्पी एंट्री होनी चाहिए, है ना। हे गाइस हाउ आर यू डूइंग, ये वो। ऐसा नहीं कि मैं हैप्पी मूड में नहीं रहती हूँ लाइफ में, अब अभी भी रहती हूँ, बट अगर मुझे हैप्पी एकदम से ऐसे एक्ट करने का मन नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ। किसी दिन मन होगा तो कर भी लूँगी। कई बार इमोशनल हूँ तो इमोशनल तरीके से बात कर रही हूँ, कई बार बोरिंग लग रहा है फिर भी कई चीज़ें बोल रही हूँ। तो उन लोगों के कमेंट के बावजूद भी मैं चूज़ कर रही हूँ जो मैं हूँ वो रहना। इसमें सिर्फ इतना ही लगता है, यही करेज लगती है कि आपको कमेंट आएंगे, आपको घर वालों के रिएक्शंस आएंगे, आपको कोई अजीब तरीके से देखेगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप चेंज हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकते हैं, बट स्टिल यू आर चूजिंग टू बी योर सेल्फ। क्यों? कोई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, कोई इतना क्यों सह रहा है? क्योंकि उसने ये जान लिया है कि अगर वो जैसा है वैसा रहना शुरू कर देगा फुल्ली, हर एक एरिया में, अकेले में, किसी के अराउंड में, बाहर में, घर में, तो ही वो अपना सबसे ब्यूटीफुल वर्जन बन सकता है, तो ही वो अपना सबसे बेस्ट वर्जन बन सकता है। मेरे यहाँ पे मैंने पीछे आई थिंक अपने लिए एक नोट पे लिखा भी हुआ है, योर ऑथेंटिसिटी इज़ योर डोरवे टू जॉय
love and the magic of life. And I truly believe in this कि आप जितने ऑथेंटिक, जितने प्योर, जितने रियल हो जाओगे दुनिया के साथ, अपने साथ, लाइफ के साथ, उतने ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, जॉयफुल, हैप्पी, पीसफुल आप हो जाओगे. बहुत सारी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि हम कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ प्लीज़ करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं. लोगों के अराउंड हमारे बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं. हम किसी के आगे ऐसे बन जाते हैं, किसी के आगे ऐसे बन जाते हैं, कहीं हाँ हाँ ऐसे बन जाते हैं, कहीं ऐसे बन जाते हैं. हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं अपने रिएक्शंस, अपने एक्शंस, लोगों के क्या रिएक्शंस हैं हमको लेकर, उनके क्या थॉट्स हैं हमको लेकर. एंड ये चीज़ हमको ड्रेन कर रही है, थका रही है, परेशान कर रही है. एंड वी आर सफरिंग दिस, वी आर नॉट रिलैक्सिंग. हम कैसे लाइफ में अच्छा कर सकते हैं इफ़ वी आर नॉट रिलैक्स्ड? अगर हमारे बेस में आराम नहीं है, एक रिलैक्सेशन नहीं है डीप लेवल पे, हम कैसे आराम में आ सकते हैं? यस, वो रिलैक्सेशन मेडिटेशन से आता है. यस, वो रिलैक्सेशन प्राणायाम, योगा, ये सब करने से आता है. वो सब चीज़ें 100-200% हेल्प करती हैं. बट वो इससे भी आता है कि हम कुछ कॉन्स्टेंटली अंदर खुरेच नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई, कॉपी, ये वो प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं. हमने छोड़ दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया है. हम एक एक्सेप्टेंस में जीते हैं. जो भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, हम यही हैं, हम यही हैं और हम यही हैं. और अगर हम यही रहेंगे तो ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में. जब मैं जो हूँ वैसे रहती हूँ तो मेरे अंदर एक आराम होता है, एक रिलैक्सेशन होता है. उस रिलैक्सेशन में जो ऑटोमेटिक जॉय अंदर से निकलना है, जो पीस हमारे अंदर है, जो लव हमारा नेचर है, उसको निकलना आसान हो जाता है. हमें लगता है जॉय, पीस, लव ये सब बाहर से हमें कहीं खींचनी है, नहीं, हमारे अंदर ही है. हमको बस, हमने उनके ऊपर इतनी लेयर्स बिठा ली हैं, आइडियाज़, ओपिनियंस, बिलीव्स, राइट एंड रॉन्ग, दिस एंड दैट की, कि वहाँ हम टच नहीं कर पाते उसको. पर जब आप वो सब चीज़ें हटा दोगे, जब आप चीज़ें छोड़ दोगे प्रूव करना, प्रिटेंड करना, तो आप अपने ज़्यादा करीब हो जाओगे. और जब आप अपने करीब हो जाओगे तो आप ये सब चीज़ें ज़्यादा आसानी से महसूस करोगे. एंड जब आपने ये मान लिया है कि जैसे आप जो हो ये हो, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक अलग सी स्ट्रेंथ आती है, एक अलग सी करेज दिखती है, एक अलग सी पावर दिखती है ऐसा होने में. एक कॉन्फिडेंस है, एक आराम है. और वो कॉन्फिडेंस दिखाने वाला नहीं है, प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है, बनने वाला नहीं है. वो है, वो यही है जो है. जो हूँ मैं यही हूँ, जैसे हूँ मैं यही हूँ. और जब आप चूज़ करते हो ना जैसे हो वैसे रहने का, तो आपके अंदर से ना बहुत ब्यूटी, बहुत ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जो दबी हुई होती हैं. क्योंकि जब आप प्रिटेंड के मोड में होते हो, प्लीज़ के मोड में होते हो ना, आप बहुत सी चीज़ों को दबाते हो, अपने रियल नेचर को दबाते हो. और मेरी एक टेड टॉक भी है आई थिंक, उसमें भी मैंने ये कहा था कि जब आप अपनी ख़राब चीज़ों को छुपाओगे, दबाओगे, तो ये जो आपकी आदत है दबाने की, छुपाने की, उसमें आपकी अच्छी चीज़ें भी छुपेंगे, उसमें आपके अंदर का जीनियस भी दबेगा. कोई भी इंसान जीनियस, उसके अंदर की जो जीनियस है, जो वो यहाँ पे करने के लिए आया है या बेस्ट कर सकता है, या कह लो जो उसके अंदर की ब्यूटी, उसके अंदर का स्पार्क है, वो उसको तभी बाहर ला सकता है जब वो कुछ भी दबाना छोड़ दे, जब कुछ भी सप्रेस करना छोड़ दे, बनना छोड़ दे. क्यों, कैसे निकलेगा? जो आपकी आदत है दबाने की, वो जब बुरा दबाएगी, कमियां दबाएगी, आपकी जो फ्लॉज हैं उनको दबाएगी, तो आपकी अच्छाइयाँ भी दबेंगी, आपकी ब्यूटी भी दबेगी. क्यों? वो इंसान जो नेचुरली बात करता है, हमें अच्छा लगता है, बट वो चूज़ कर रहा है अपने फ्लॉज दिखाना. और अ लॉट ऑफ टाइम्स आप उसको पसंद नहीं करोगे जब आप उसके फ्लॉज देखोगे. आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे बहुत सी चीज़ों में जब आप उसके नेचर को वियर्ड वियर्ड तरीके से देखोगे. आपको वियर्ड लगेंगे वो बहुत सारे एरियाज़ में. बट ये चॉइस है लाइफ में जो हर एक इंसान के पास है, कि वो फुल्ली एक्सेप्ट कर ले अपने आप को, जो भी भगवान ने उसे जैसा बनाया है, जो जो चीज़ें दी हैं, जो जो लाइफ दी है. एंड उस एक्सेप्टेंस में चूज़ करे कि जब भी वो जहाँ भी रहेगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा. वो बोरिंग है तो बोरिंग भी ओके है, वो सिंपल है तो वो सिंपल ही है. उसे ज़्यादा हंसने का मन नहीं है तो वो नहीं हंसता है, उसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने का मन नहीं है वो नहीं करता है, उसको बात करने का मन नहीं है वो नहीं करता है, उसको श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं लगती, वो नहीं करता है किसी के आगे. वो किसी के आगे नहीं झुकता है अगर उसको नहीं झुकना है तो.
और जब उसको झुकना है, जब उसको सरेंडर करना है, तो पूरी तरह कर लेता है, कोई है कोई नहीं है। एंड जिस दिन आप ये कर पाओगे, मैं भी काफ़ी हद तक कर पा रही हूँ, बट बहुत से मोमेंट्स अभी भी होते हैं जब मुझे लगता है कि ओह, क्वेश्चन करती हूँ मैं अपने आप को, ओ तो परफॉर्म तो नहीं कर रही, ओ तो प्लीज़ तो नहीं कर रही, वापस आ जा, जो है वैसा होना शुरू कर दे। मैं भी अभी भी उस चीज़ के साथ करती हूँ, पर जितना भी मैंने किया है ना, आई एम सो रिलैक्स्ड एंड आई एम सो माई सेल्फ एंड आई एम सो हैप्पी एंड जॉयफुल एंड बहुत आराम है ज़िंदगी में। एंड आई नो मैं सबसे ज़्यादा मैग्निफिसेंट जो मुझे लगती हूँ, आई डोंट केयर लोगों को क्या लगता है, जो मुझे लगती हूँ तभी है जब मैं होती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे सामने कौन है, कितने लोग हैं, कितने व्यूज़ हैं, कितना क्या है, आई डोंट केयर। एंड अगर ये मेरे अंदर है कि आई डोंट केयर एंड आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ एंड आई विल बी माई सेल्फ, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर देती है, बहुत ब्यूटी निकालती है, बहुत प्यार निकलता है, बहुत लव निकलता है। एंड एवरीबडी डिज़र्व्स दिस, एंड ये हर किसी के लिए पॉसिबल है इस फीलिंग में आ पाना। एंड इस डिसीजन को मैं कंटिन्यू करूँगी चूज़ करना। एंड मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ताकि आपको भी पता लगे कि ऑथेंटिक होने में, जो हो जैसे रहने में, प्रिटेंड ना करने में, प्लीज़ ना करने में नुकसान नहीं है, बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। एक बार आप करके देखो, रह के देखो, आपको लगेगा कि क्या पीसफुल, क्या आरामदायक, क्या जॉयफुल, क्या स्मूथ लाइफ हो सकती है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, स्मूथ है, आरामदायक है, पीसफुल है। सिर्फ हम मिस कर रहे हैं, सिर्फ हम एक्टिंग, प्रिटेंडिंग, प्रूविंग के चक्कर में, रेस में फंस के सब बिगाड़ रहे हैं। अगर हम हाथ छोड़ दें, बिगाड़ना बंद कर दें, तो हमें पता लगेगा कुछ ख़राब है ही नहीं, सब बहुत बढ़िया है।